हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हमें लेना है चैप्टर 5, जो कि सर्कल है, जिसका गणित मंजरी में नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। तो इसका एक्सरसाइज 5.3 लेना है। इससे पहले थ्योरम 4 और थ्योरम 5 हमने करवाया था, उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो देखिए किस तरीके से करना है और कैसे आप सोचते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। कैन यू एक्सप्लेन वाई द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4, है ना? थ्योरम 4 का कन्वर्स दोनों थ्योरम 4 और थ्योरम 5 करवाए थे, ट्रू। दैट इज वाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू सर्कल टू अ कॉर्ड सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब अगर परपेंडिकुलर है, आपको सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पे, तो वो बाइसेक्ट कॉर्ड को जो है सो बाइसेक्ट करेगा, जिसमें आपको देखना है। देखिए, तो इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास क्या गिवन है, सबसे पहले उस चीज को देख लेते हैं। सर्कल है, देखिए ये सर्कल, सर्कल में आपको कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है? तो ये रहा सर्कल का कॉर्ड, ठीक है। और सेंटर ये रहा, ठीक है। तो आपसे ये दिया हुआ है कि ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, और एम जो है सो इससे परपेंडिकुलर है, ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड है, ठीक है। ओ एम जो कि परपेंडिकुलर टू कॉर्ड है। इतना पार्ट गिवन है, इस पार्ट को आप लिखते हैं। गिवन है ए बी इज कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, कॉर्ड एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है। ये पार्ट आपको गिवन है। तो आपको क्या प्रूव करना है? ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करना है? ए एम इज इक्वल टू बी एम कर चुके हैं, बट फिर भी देख लीजिए, ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना? इसको ए से ओ को आप ज्वाइन कर लीजिए, और ओ से बी को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखिए क्या करेंगे प्रूफ में। बस दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, उसको कॉन्ग्रुएंट कीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा, है ना? प्रूफ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ ए एम, इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम, ठीक है। ओ बी एम। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा क्या? ओ एम ए, है ना? ये दोनों एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री है, दिया हुआ है। तो आप बोल सकते हैं एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ओ एम बी बोथ 90 डिग्री, बोथ, या आप ऐसे लिख लीजिए। आपके पास ए एम, ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन है, ठीक है। इससे ये आपको हो जाएगा, ठीक है, गिवन, ठीक है। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो गया? बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस या रेडियल, ठीक है। अच्छा, तीसरा आप मतलब ये तो हो गया, ये हाइपोटेन्यूस इधर हो जाएगा, है ना? ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बस यहां से आपका नेक्स्ट पार्ट ओ एम इज इक्वल टू ओ एम बोल सकते हैं कॉमन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या हो गया?
कॉमन। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ओ ए एम, ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम। किससे होगा, एक हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हुआ 90 डिग्री हुआ, और कोई भी एक साइड जो है सो तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय आरएचएस। आरएचएस मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ठीक है, रूल बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो आपको प्रूव करना था ए एम इज इक्वल टू बी एम, तो देखिए ए एम इज इक्वल टू बी एम बाई सिंप्लिसिटी हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट ए एम इज इक्वल टू बी एम बाय सीपी सीटी। तो ये आपका क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया, क्लियर है। तो आप समझे होंगे कि किस तरीके से करना है, ठीक है, आपको इजी लगा होगा। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना, दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, क्या दिया हुआ है, व्हेन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर है, जो कि तो बोला है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड अगर ए से आप बी सी पे ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगा। कैसे करना है ध्यान दीजिए, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा, अब यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम्म, तो इसमें क्या दिया हुआ, ये साइड की, ये है ए, ये वर्टेक्स, और दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी, आप ए बी इज इक्वल टू ए सी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो जितना पार्ट गिवन है सबसे पहले उस पार्ट को लिख लेते हैं, है ना। तो ठीक है, आप ये सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया। चलिए ठीक है, तो गिवन पार्ट लिखते हैं। आपके पास गिवन क्या दिया हुआ, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो कि इंस्क्राइब्ड है ना, इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, इसका ये सेंटर ओ है, सर्कल विथ क्या दिया हुआ, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपके पास गिवन है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपके पास गिवन है। तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, देखिए अगर आप ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ए से अगर एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं, वो कहाँ से पास होगा, वो सेंटर से आपको पास होगा, ठीक है, वो आपको सेंटर से पास होगा। थोड़ा सा हाँ, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हम बोल देते हैं ये पॉइंट क्या है, एम है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, फ्रॉम ए टू किस पे डाला, बी सी पे, है ना, बी सी पासिस थ्रू, पासिस थ्रू, पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, passes through center of the circle
मतलब आप सिंपली एम जो है वो पास कहाँ से कर रहा है, ओ से, ये है ना। आप लिख सकते हैं दैट इज ए एम passes through am passes through पॉइंट ओ, पॉइंट ओ, ठीक है। अगर ओ से, अब कैसे प्रूव करना है, ए ओ और एम पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, कोलिनियर प्रूव कर देंगे। कोलिनियर हो गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और स्ट्रेट लाइन से आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रूफ देखते हैं। तो आप बोल सकते हैं प्रूफ, सबसे पहले क्या दिया हुआ है। अब अगर कोई भी ट्रायंगल है, क्योंकि एबीसी आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर जो आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का, एम तो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड वो क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनी आइसो तो लिख सकते हैं, एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपके पास एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि इन एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड, द altitude is is also the median, ठीक, मीडियन। अगर मीडियन है तो आप इससे क्या बोल सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट हम, मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, बाइसेक्ट करता है। तो एम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बीसी हो जाएगा। इट इंप्लाइज दैट एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। और आपको दिया हुआ क्या है, जो ओ एम है या ए एम वो परपेंडिकुलर है बीसी का, है ना। ओ एम या ए एम आप बोल सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर है ना। तो इट इंप्लाइज दैट आप बोल सकते हैं अगर परपेंडिकुलर है, हाँ ठीक है। ओ एम जो है, ए एम तो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ, तो आप बोल सकते हैं यहां से कि अगर आप ये भी सोच सकते हैं थ्योरम 4 से कि ओ एम इस बीसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस ओ एम परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी का, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहां से इट इंप्लाइज दैट क्या, ओ एम परपेंडिकुलर टू बीसी। अब इसका रीजन अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग, बस इतना लिखना है, द लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग सेंटर, सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, सेंटर एंड मिड, एंड मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, यहां से ये कंफर्म हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। तो आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ तो आपके पास क्वेश्चन में क्या, ए एम, मतलब ए एम परपेंडिकुलर टू बीसी है, ठीक है, ए एम परपेंडिकुलर टू बीसी हो जाएगा, बट ए एम परपेंडिकुलर टू बीसी है ना। ए एम पासेस थ्रू पॉइंट है, सेंटर एल्टीट्यूड बताए इस पार्ट को। अब यहां से आप देखिए क्या कीजिएगा, अब आप ये बोल सकते ओ एम भी परपेंडिकुलर टू बीसी है और ए एम भी परपेंडिकुलर टू बीसी है, तो ये तीनों मतलब एक ही पॉइंट पे है, तो ये कंफर्म हो गया ना कि ये एक परपेंडिकुलर है ना। बोल सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए कि वी हैव टू लाइंस, ध्यान दीजिए, वी हैव, वी हैव टू लाइंस, टू लाइंस, ओ एम एंड ए एम, ओ एम एंड ए एम, that both are perpendicular, that both are perpendicular to the line BC, to the line BC पे है, ठीक है, at the exact same point M, है ना, at the exact same point, same point जो कि आपके पास M है, ठीक है, सेम पॉइंट है। तो यहां से आपको प्रूफ हो जाएगा क्या, आप बोलिएगा, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। आप बोल सकते हैं सिंस a line, a line can have
कैन हैव ओनली ओनली वन परपेंडिकुलर वन परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट थ्रू a specific point, through a specific point, ठीक है। द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा, ओ एम एंड ए एम, ओ एम एंड ए एम, है ना, देखिए ओ एम और ए एम मस्ट लाई इन द एग्जैक्ट सेम स्ट्रेट लाइन, है ना, मस्ट लाई, मस्ट लाई ऑन द एग्जैक्ट सेम स्ट्रेट लाइन, सेम सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट क्या हुआ, जब स्ट्रेट लाइन हो गया तो आप बोल सकते हैं ए ओ एम एक कोलिनियर पॉइंट है, तो इट इम्प्लाइज दैट ए ओ एंड एम आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट आप बोल सकते हैं ए एम passes directly, am passes directly डायरेक्टली थ्रू द सेंटर ओ, है ना, जब स्ट्रेट लाइन है तो वो ऑब्वियसली किससे पास होगा, आपको सेंटर से पास होगा। जब ओ ए ओ एम कोलिनियर हो गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है थ्रू डायरेक्टली थ्रू द सेंटर, सेंटर ओ, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, क्लियर है। तो देखिए इसका इस तरीके से थोड़ा थ्योरेटिकल ये पार्ट रहता है, लेकिन ये चीज आप समझे होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम में जो है सो आपको आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है इजी बट आपको समझना है, ठीक है। थ्योरम 4 ही इसमें भी यूज होना है। क्या बोला है, टू पैरेलल कॉर्ड, ध्यान दीजिए, आपको बोला जा रहा है टू पैरेलल कॉर्ड जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आर अपोजिट, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, सेंटर टू द सर्कल। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड जो है सो निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, ये आपको फाइंड करना है, प्रूफ बेस्ड सवाल नहीं है, लेकिन आपको जो है सो ये फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, चलिए। तो जितना पार्ट आपको गिवन है सबसे पहले मैं आपको लिख करके देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये है, आपके पास दो कॉर्ड है ना, एक जो है सो कितना है, एक 6 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर का। बस इसमें कंडीशन ये दिया है कि आपको ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, पैरेलल है। तो चलिए पैरेलल हम इसको बना लेते हैं। एक कॉर्ड ये रहा, एक कॉर्ड ये रहा, इसको थोड़ा पतला ही कर देते हैं जो कि अच्छा होगा, ठीक है। एक कॉर्ड आपको ये रहा, दूसरा कॉर्ड ये रहा, ठीक है। ये दोनों आपको कॉर्ड क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सर्कल का, सपोज दैट मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो ए बी इस पार्ट को बोल रहा हूँ, ये कैसे हो गया, हम्म, ये ए है, ये बी है, और इस पार्ट को बोल रहा हूँ सी डी, सी डी। सी डी का लेंथ जो है सो 8 है, और इसका जो है सो आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपसे क्या बोला है, इफ द रेडियस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मिड पॉइंट अगर ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट सेंटर से अगर जो है सो उसको ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये प्रूफ ही करेंगे, है ना। बस अगर इतना रहेगा तो ये पैरेलल भी प्रूफ होता है जो है सो, ऐसे भी क्वेश्चन जो है सो पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट को मैं एम ले ले रहा हूँ, इस पॉइंट को एन ले ले रहा हूँ, ठीक है।
एन ले लेगा, है ना। टू पैरेलल 6 सेंटीमीटर अपोजिट साइड ऑफ सेंटर इफ द रेडियस 5, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ये है। अच्छा, एबी का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो इस पार्ट को, इसको क्या बोल सकते हैं, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। बाइसेक्ट अगर अगर मिड पॉइंट है तो इसको आप बोल सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर इसके लिए अगर बात करूं तो ये सी डी 8 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आप बोल सकते क्या, इससे सेंटर से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। और वैसे ही सी डी को भी ज्वाइन कर रहा हूँ, ये नहीं होगा, सी डी से ज्वाइन किया, ये आपको सेंटर हो गया, वो हो गया। और रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है, रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू ये 5 सेंटीमीटर, ये हो गया, और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको एम एन का डिस्टेंस निकालना है, तो कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए आपके पास दिया हुआ है टू कॉर्ड्स गिवन है, गिवन, आपके पास गिवन है क्या, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, जिसका मिड पॉइंट विथ मिड पॉइंट विथ मिड पॉइंट क्या है, एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। जब एम मिड पॉइंट हो गया आपके पास, है ना, एम, एम और एन मिड पॉइंट है। अच्छा, आप बोल सकते हैं कि एम किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, है ना, सिंस एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आप बोल सकते हैं क्या, ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा, और जो कि कितना, 6 डिवाइड बाई 2, 6 सेंटीमीटर, तो वो 3 सेंटीमीटर, है ना, फिगर में हमने लिखा। अच्छा, उसी तरीके से क्या बोल सकते हैं कि एन जो है सो मिड पॉइंट है ना, एन मिड पॉइंट है, देखिए आप बोल सकते हैं सिंस एन मिड पॉइंट है, एन, एन मिड पॉइंट है किसका, सी डी का, एन मिड पॉइंट है सी डी का, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, सी एन इज इक्वल टू डी एन, सी एन इज इक्वल टू डी एन, और कितना है, 8 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब आप तो बोल सकते हैं ना, अगर सेंटर से अगर ज्वाइन होता है कॉर्ड पे, अगर उसके मिड पॉइंट से, तब तो वो क्या हो जाएगा, ओ एम परपेंडिकुलर, है ना, वो तो आप देख लिए हो कि अगर सेंटर से अगर मिड पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, है ना, तो आप बोल सकते हैं कि सिंस द लाइन ज्वाइनिंग, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, आप लिख सकते हैं ओ एम, है ना, ओ एम, फिगर में देखिए, ओ एम परपेंडिकुलर किसके होगा, ए बी, और सी एन पर, ओ एन परपेंडिकुलर होगा सी डी के, तो आप बोल सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। और कंडीशन, सेम कंडीशन जो पहले वाले क्वेश्चन में करवाए, कि द लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग द सेंटर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ सर्कल सर्कल एंड मिड पॉइंट, है ना, एंड मिड पॉइंट, बस इतना लिखिए, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, बस इससे आपको पता चल जाएगा, और टीचर को भी मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, है ना, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, नीचे लिख देते हैं मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है, ये हो गई। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ओ एम ये हो गया, तो आपके पास दो ट्रायंगल दिखेगा, एक देखिए ओ एम ए, है ना, इस ट्रायंगल में, अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, तो लिख रहे हैं ओ एम ए, है ना, इन ट्रायंगल ओ एम ए यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, इस फिगर को थोड़ा नीचे कॉपी कर ले रहे हैं, जो कि आपको समझाऊं, बार बार मुझे ऊपर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो इधर थोड़ा सा छोटा कर लेंगे,
जिससे कि आपको बता पाऊँ, ठीक है। चलिए, ये देखिए फिगर है, आप समझिएगा। तो वो एम में क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल के सामने क्या होता है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस होता है ना, राइट एंगल के सामने क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस हुआ। तो आप बोल सकते हैं ओ ए स्क्वायर, है ना, ए ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, 5 का स्क्वायर, ए एम कितना है, ए एम 3, 3 का स्क्वायर प्लस ओ एम एज इट इज है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 3 का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 9, है ना, इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। तो इधर कितना आ जाएगा, 16, और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ओ एम। तो ओ एम की वैल्यू कितना आ जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ एम आपके पास आ गया। उसी तरह अब ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, है ना, ओ एन ए, है ना, सेम। तो आप यहां से मैं डायरेक्टली लिखता हूं क्या, इन ट्रायंगल कौन सा, ओ एन सी, है ना, ओ एन सी, ओ एन सी, ओ एन सी, फिर से पाइथागोरस यूज कर रहा हूं। अब आप फिर से क्या बोल सकते हैं, ओ सी स्क्वायर, है ना, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोल सकते हैं ओ सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ठीक है। ओ सी कितना है, फिर से 5 स्क्वायर, सी एन स्क्वायर कितना है, सी एन 4 का स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ठीक है, ओ एन स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ओ एन स्क्वायर। तो ओ 25 माइनस 16 कितना हो गया, 9, और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो यहाँ से आप ओ एन डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओ एन की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 किसका होता है, रूट 3 का होता है, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखिए, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट, तो डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ एन प्लस ओ एन हो जाएगा, है ना। तो आप बोल सकते हैं दस देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एम एन, है ना, एम एन निकालना है, तो एम एन इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ओ एम प्लस ओ एन, है ना, ओ एम। तो वो कितना है, 4 + 3, है ना, तो 4 + 3 मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, स्टेटमेंट क्या, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट द मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल ऑफ द ऑफ द सर्कल ऑफ द ऑफ द कॉर्ड कॉर्ड इज कितना, 7 सेंटीमीटर, है ना, ये हो गया। तो आप समझे होंगे कि किस तरीके से करना है, आपको आसान लगा होगा। आप इस चीज को अब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।